नमस्कार। विजय के आर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम समाज को पढ़ेंगे बहुत ही रोचक तरीके से। उसको हम एक एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। रटना छोड़ें, ट्रिक से समझें। कक्षा 9 के लिए ये जो समाज की ट्रिक है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, जो समास है, समास के अंतर्गत इतने सारे नियम कैसे याद रहेंगे। नियम भूल जाइए, आज हम सिर्फ ट्रिगर वर्ड और विजुअल हिंट से समास पहचानेंगे। सीधे परीक्षा में पूरे अंक लाने की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले देखते हैं समास की परिभाषा। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले एक नए सार्थक अर्थपूर्ण शब्द को कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप होता है, जो कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करता है। इस प्रक्रिया से बने नए शब्द को समस्त पद या सामासिक शब्द कहा जाता है। जैसे रसोई के लिए घर से रसोई घर बना। समास की प्रमुख बातें हैं। अर्थ, समास का अर्थ है संक्षेप यानी छोटा करना। प्रक्रिया, जब दो या अधिक शब्दों के बीच की विभक्तियों या योजक शब्दों को हटाकर एक पद बनाया जाता है, तो उसे हम समास कहते हैं। समास के 6 लेवल हैं। इनको हमने नाम दिया है द मास्टर मैप। फर्स्ट है इसका अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास, छठा है बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास को। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, उसका नाम दिया है द इंजन ट्रिक। समास, शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, ट्रिगर वर्ड्स, इन्हें रट लें। है, आ, अन, यथा, प्रति, प्रय, भर। जैसे यथाशक्ति, आजन, प्रतिदिन, भर पेट। इन सभी में आपने देखा कि यहाँ पर यथा उपसर्ग लगा है, यहाँ पे आ उपसर्ग लगा है, यहाँ पे प्रति उपसर्ग लगा है, यहाँ पे भर उपसर्ग लगा है। तो ऐसे उपसर्ग जिनके प्रारंभ में जुड़ते हैं, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो द इंजन ट्रिक आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं, आप इसे जरूर याद कर लें। दूसरा समास है, वो है तत्पुरुष समास। इसको मैंने नाम दिया है द एक्स-रे ट्रिक। देखिए, पहचान है शब्द को तोड़ने, विग्रह करने पर छिपे हुए विभक्ति चिन्ह बाहर आते हैं। ट्रिगर वर्ड्स को, का, की, के लिए, रा, री, रे, में, से, पे, पर। जैसे हो गया विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, गंगा जल, गंगा का जल। यहाँ पे का लोप हो गया, यहाँ पर से का लोप हो गया, यहाँ पे के लिए का लोप हो गया, यहाँ पे के लिए का लोप हो गया। जब इनको हम लोप कर देते हैं तो ये शब्द बन जाता है। इसलिए इसे हम कौन सा का नाम देते हैं, तत्पुरुष समास का। तो द एक्स-रे ट्रिक आप लोगों को याद करनी चाहिए। तीसरा समास है कर्मधारय समास। इसको मैंने नाम दिया है द कैसा टेस्ट। कैसा टेस्ट, पहचान, समास के उत्तर पद दूसरे शब्द की विशेषता बताई जाए, यानी जो दूसरा पद है उसकी विशेषता इसमें बताई जाती है। जादुई सवाल, दूसरे शब्द से पूछें कैसा, अगर जवाब मिले तो उसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। नील कमल, नीला कमल, कमल कैसा है, नीला है, जवाब मिल गया। मृग नयन, नयन कैसे हैं, मृग के समान। महाकवि, कवि कैसा है, महान। काली मिर्च, मिर्च कैसी है, काली है। तो इस तरीके से हम इस समास को पहचान सकते हैं। चौथा समास है द्वंद्व समास, द बैलेंसिंग ट्रिक। पहचान, दोनों पद बराबर होते हैं। विजुअल हिंट, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो। ट्रिगर वर्ड, विग्रह करने पर और आए। जैसे माता पिता, माता और पिता, रात दिन, रात और दिन, दाल रोटी, दाल और रोटी, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। इसमें क्या होता है कि विपरीतार्थक शब्द भी आ जाते हैं या विपरीत लिंगी शब्द भी आ जाते हैं। उनके आधार पर जो बीच में योजक चिन्ह होता है उसके स्थान पर और इसमें शामिल हो जाता है, तो इसे द्वंद्व समास कहा जाता है। द्विगु समास,
इसको ट्रिक का नाम दिया गया है द कैलकुलेटर ट्रिक। द कैलकुलेटर ट्रिक को हम जानेंगे 4 5 3 9 4 के माध्यम से। पहचान, समास का पहला पद संख्यावाची हो। हिंट, यह हमेशा एक समूह का बोध कराता है, ग्रुप का बोध कराता है। जैसे चौ, चौ से बन गया चौराहा, 4 राहों का समूह। पंच से बना पंचवटी, पंचवटों का समूह। त्रि से बन गया त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। नव से बना नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। 4 से बना चारपाई, 4 पैरों का समूह। बहुव्रीहि समास, इसको नाम दिया गया है द वीआईपी गॉड ट्रिक, यानी ये गॉड ट्रिक है, वीआईपी ट्रिक है सबसे ज्यादा। पहचान, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति वीआईपी की ओर संकेत करते हैं, वीआईपी के तरफ इशारा करते हैं, बताते हैं। सबसे बड़ी हिंट, इसमें अधिकतर देवी देवताओं या पौराणिक पात्रों के नाम आते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश जी। 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, रावण। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, विष्णु जी। सूल है पानी में जिसके, यानी शिव जी। इस प्रकार से इसे हमने द वीआईपी गोत्र का नाम दिया है। एग्जामिनर का जाल, कर्मधारय बनाम बहुब्रीहि समास आ जाए तो दोनों में बड़ा ही उलझन हो जाती है। हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, कर्मधारय, पीला है जो अंबर। अगर फोकस, कपड़े की विशेषता कैसा है? पीला है, पर तो यह है कर्मधारय समास। पीले हैं अंबर जिसके, यानी विष्णु जी। अगर यह एक विशेष देवता को दर्शाता है तो बहुब्रीहि है। परीक्षा में अगर विकल्प में बहुब्रीहि है तो शब्द किसी देवता का नाम है तो बहुब्रीहि पर ही टिक करें। अगर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो हमें दोनों विकल्पों में से बहुब्रीहि समास का विकल्प ही चुनना है। द्विगु बनाम बहुब्रीहि, अब दोनों में भी बड़ी उलझन हो जाती है। जैसे देखिएगा, द्विगु, 10 प्लस आनंद यानी मुख। अरे, इसमें 10 संख्या है, इसमें तो द्विगु होना चाहिए। 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। यहाँ पे ये वीआईपी ट्रिक है। यह शब्द एक विशेष व्यक्ति रावण के लिए रूढ़ हो चुका है, इसलिए इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। वीआईपी रूल हमेशा नंबर रूल पर भारी पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिए। द मास्टर चीट शीट स्क्रीनशॉट ले लें। समास का नाम, शॉर्टकट हिंट, ट्रिगर चिन्ह, परफेक्ट उदाहरण, अव्ययी भाव। पहला पद उपसर्ग है, आ यथाप्रति, जैसे यथाशक्ति। तत्पुरुष, छिपे हुए कारक, जैसे को, का के लिए, से विद्यालय, विद्या का आलय। कर्मधारय, विशेषता बताए, कैसा का जवाब, जैसे नीलकमल, कैसा कमल, नीलकमल, नीला कमल। द्वंद्व समास, दोनों बराबर है, हाइपन और का चिन्ह है। रात दिन, रात और दिन। द्विगु, संख्या नंबर आता है 1 2 3 4 5, जैसे पंचवीटी। बहुब्रीहि, तीसरा पद वीआईपी, देवी देवताओं के नाम आते हैं। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, यानी गणेश जी। क्विक फायर टेस्ट आप लोगों के लिए 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप लोग इसको पहचाने। पहला है प्रतिदिन, दूसरा है नवग्रह, तीसरा है महाकवि, चौथा है दाल रोटी। अब आपको इन सबको पहचानना है कि इन सब में कौन सा समास आएगा। तो आशा करता हूं आप सभी ने पहचान लिया होगा। तो आइए इन सबके उत्तर देखते हैं। प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास। नवग्रह, नव 9 संख्या है, तो कौन सा हो गया? द्विगु समास। महाकवि, कवि कैसा है? महान है, तो कर्मधारय समास। दाल रोटी, योजक चिन्ह आ गया, बीच में योजक चिन्ह है, तो इसमें कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। ध्यान रखिएगा, अगर कोई संख्या आ जाती है, जैसे आ गया आपके, कोई संख्या से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछ लिया जाए, जैसे पूछ लिया आपसे 59, 69, 63, 68, तो इनमें भी द्वंद्व समास होता है। जैसे 8 और 60, 68, यहाँ पर भी कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। मिशन पूरा हुआ। अब व्याकरण के इन 6 दरवाजों की मास्टर चाबी आपके हाथ में है। ट्रिक्स याद रखें और समाज के पूरे अंक अपनी मुट्ठी में करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।